नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदू धर्म में सप्तऋषियों की बहुत महत्ता है। ये सनातन धर्म के 7 महर्षि, जिनको ब्रह्म ऋषि भी कहा जाता है, इन्होंने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारद्वाज ऋषि वेदों के कई मंत्रों की रचना की है। उन्होंने भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता की भी रचना की है। सप्तऋषि सामूहिक रूप से 7 ऋषियों को कहा जाता है, जिसका वर्णन खास तौर पर वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इनमें से कुछ ऋषि मानस पुत्र हैं, जिसका अर्थ है कि ये ब्रह्मा के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं कि शुरुआत में वेदों में कभी इन ऋषियों को उनके नामों से नहीं जाना गया, मगर बाद में वैदिक ग्रंथों में इन्हें नाम दिए गए थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि ये सप्तऋषि कौन कौन थे और धार्मिक ग्रंथों में इन्हें क्या महत्व प्रदान किया गया है? वेदों में सप्तऋषियों को वैदिक धर्म का संस्थापक माना गया है। सप्तऋषि वास्तव में एक अनुक्रम में कार्य करते रहे और उसी तरह सप्तऋषि के अलग अलग समूह ने मानव की हर पीढ़ी का मार्गदर्शन किया। वर्तमान सप्तऋषि समूह में शामिल ऋषियों के नाम कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज हैं। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का स्थान भी काफ़ी ऊंचा है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति देव और माता ममता थी। कहते हैं भारद्वाज ऋषि श्री राम के जन्म से पहले अवतरित हुए। इनकी लंबी आयु का पता इस बात से चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे। भारद्वाज ऋषि वेदों के कई मंत्रों की रचना की है। उन्होंने भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता की भी रचना की है। ऋषि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कर्दम प्रजापति और देवहूति की पुत्री अनुसूया के पति बताए गए हैं। ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र एक राजा थे और वे ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय हड़पना चाहते थे। कहते हैं कि इसके लिए इन्होंने युद्ध भी किया, लेकिन वे युद्ध में वशिष्ठ से हार गए थे। कहते हैं कि इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया था। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋषि कण्व को वैदिक काल का ऋषि माना जाता है, जिन्होंने अपने आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया था। इन महान ऋषियों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना बहुत ज़रूरी है। ये महर्षि मानवता के मार्गदर्शक हैं। ये भारत के 7 महासंत हैं और इनको सप्तऋषि कहा जाता है। सप्तऋषि वैदिक धर्म के 7 महान ऋषि हैं। उन्होंने अपनी योग शक्ति और तपस्या के कारण एक
अर्ध अमर स्थिति प्राप्त की है। इन 7 पवित्र संतों को मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए 4 महान युगों में उपस्थित रहने के लिए नियुक्त किया गया था। इन सप्त ऋषियों ने पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव के मार्गदर्शन में काम किया है। सप्तऋषि भगवान ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र हैं, जो एक मनवंतर 30 करोड़ 67,20,000 पृथ्वी वर्ष तक पृथ्वी पर जीवित रहते हुए शिव की आज्ञा अनुसार मानव जाति का मार्गदर्शन करेंगे। वे इस अवधि के दौरान ब्रह्मा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और जब मनवंतर के अंत में ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, तब सप्तऋषि भगवान में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद पृथ्वी के मार्गदर्शन का कार्यभार नवनियुक्त सप्तऋषि को दिया जाता है। सभी सप्तऋषि ब्रह्म ऋषि हैं, अर्थात उन्होंने ब्रह्मा का अर्थ पूरी तरह से समझ लिया है। आमतौर पर केवल योग्यता के माध्यम से कोई ब्रह्म ऋषि के स्तर तक नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यह आदेश दैवीय रूप से बनाया गया था, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और समर्पण जैसे तत्व भी मौजूद होने चाहिए। इन्हें भगवान ब्रह्मा द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि विश्वामित्र अकेले अपनी योग्यता के कारण ब्रह्म ऋषि के पद तक पहुँचे। उन्होंने हजारों वर्ष तक ध्यान और तपस्या की, और परिणाम स्वरूप उन्हें स्वयं ब्रह्मा से ब्रह्म ऋषि के पद से सम्मानित किया गया। ब्रह्म ऋषि इतने शक्तिशाली हैं कि वे पृथ्वी पर हर हथियार को हरा सकते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, और जीवन के मृत्यु के चक्कर से प्रभावित नहीं होते। महर्षि का अर्थ संस्कृत में महान ऋषि होता है, और यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक विस्तार और परिष्कृत इंद्रियां प्राप्त की हैं। उनकी तीसरी आंख पूरी तरह से खुली हुई है, और वे अपने अनंत अंतर्ज्ञान अपनी पूर्ण अक्षमता से उपयोग करते हैं। वो अपने ध्यान के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को एक साथ दे सकते हैं। वे कार्यों और विचारों में अविश्वसनीय रूप से सटीक वितरण बनाए रख सकते हैं। अब हम इन महर्षियों के बारे में कुछ जानें। सप्तऋषि 7 ऋषियों को कहते हैं, जिनका उल्लेख वेद एवं अन्य हिंदू ग्रंथों में अनेकों बार हुआ है। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है, वे नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। पुराणों में सप्तऋषि के नाम पर भिन्न भिन्न नामावली मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस मनवंतर के सप्तऋषि इस प्रकार हैं: अब उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लेते हैं। पहला, वशिष्ठ। राजा दशरथ के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता।
वे दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों श्री राम एवं श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मैत्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। विश्वामित्र ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हारने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्वा पर हजारों सातों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। कण्व माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। भारद्वाज वैदिक ऋषि में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधि काल था। माना जाता है कि भारद्वाजों में से एक भारद्वाज विद ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बन राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और एक पुत्री जिनका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा मानी गई है। ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक वृद्ध ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्ममुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करा है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। अत्रि ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि ब्रह्म ऋषि और अत्रि ब्रह्मा के पुत्र सोम के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनुसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनुसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे।
तब अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पवित्रता का उपदेश दिया था। अत्रि ऋषि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस, आज का ईरान, चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। अत्रि के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता और फल स्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा, महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्र रूप में जन्मे। ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। वामदेव ने इस देश को सामगान अर्थात संगीत दिया। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्मंडल के सूत्र दृष्टा गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्री के तत्वमिता माने जाते हैं। शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। वैदिक आचार्य और ऋषि जो शुनक ऋषि के पुत्र थे। यदि हम फिर से बताएं तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक ये हैं वे 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारा मंडल में बिठाकर एक ऐसा अमरत्व दे दिया है कि सप्तऋषि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारा मंडलों पर टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि अगस्त्य, कण्व, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, अत्रेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी ऋषि उक्त सप्त ऋषियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी वही दर्जा प्राप्त है। ये थे महान सप्तऋषि जिन्होंने सनातन धर्म का सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नमस्कार।